बप्पा नाव और जाल खरीदने जा रहे हैं। तुम्हारा भाग्य। करुत्तम्मा से कोई जवाब देते नहीं बना, लेकिन उसने तुरंत परिस्थिति पर काबू पा लिया। उसने कहा, रुपए काफी नहीं हैं। क्या उधार दे सकते हो? हाथ धोकर दिखाते हुए परी ने कहा, मेरे पास रुपए कहाँ है? करुत्तम्मा हंस पड़ी और कहा, तब अपने को छोटा मोतलाली क्यों कहते फिरते हो? तुम मुझे छोटा मोतलाली कहकर क्यों पुकारती हो? नहीं तो और क्या कहकर पुकारूं? सीधे परी कुट्टी कहकर पुकारा करो। करुत्तम्मा ने परी तक कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। परी ने पूरा नाम कहने का अनुरोध किया। करुत्तम्मा ने हंसी को रोका और गंभीर भाव से असहमति प्रकट करने के लिए सिर हिला दिया। उसने कहा, ऊहा, मैं नाम लेकर नहीं पुकारूंगी तो मैं भी तुम्हें करुत्तम्मा कहकर नहीं पुकारूंगा तो फिर क्या कहकर पुकारोगे? मैं तुम्हें बड़ी ममाहिन कहकर पुकारूंगा। करुत्तम्मा हंस पड़ी। परी कुट्टी ने भी ठहाका मारा। खूब हंसा क्यों? दोनों इस तरह क्यों हंसे? कौन जान। दोनों मानो दिल खोलकर हंसे। अच्छा, नाव और जाल खरीदने के बाद नाव में जो मछली आएगी उसे व्यापार के लिए मुझे देने को अपने बप्पा से कहोगी। अच्छा दान दोगे तो मछली क्यों न मिलेगी? फिर जोरों की हंसी हुई। भला इसमें इतना हंसने की क्या बात? भी कोई मजाक था क्या? कोई भी बात हो, आदमी इस तरह कहीं हंसता है। हंसते हंसते करुत्तम्मा की आंखें भर आई थीं। हांफते हांफते उसने कहा, ओह, मुझे इस तरह न हंसाओ मोतलाली, मुझे भी न हंसाओ बड़ी मल्लाहिन जी। परी कुट्टी ने कहा, बाप रे, कैसा आदमी है यह छोटा मोतलाली। दोनों फिर ऐसे हंस पड़े मानो एक ने दूसरे को गुदगुदा दिया हो। हंसी भी कैसी चीज है, यह आदमी को कभी गंभीर बना देती है तो कभी कलाकर छोड़ती है। करुत्तम्मा का चेहरा लाल हो गया था। उसने शिकायत के तौर पर नहीं, गुस्से में कहा, मेरी तरफ इस तरह मत ताको। उसकी हंसी खत्म हो चुकी थी। भाव बदल गया था। ऐसा लगा मानो परी कुट्टी ने अनजाने में कोई गलती कर दी हो। करुत्तम्मा, तुम्ही ने मुझे हंसाया। करुत्तम्मा के मुंह से निकला। वह अपनी छाती को हाथों से ढकती हुई घूमकर खड़ी हो गई। वह एकाएक सकुचा गई। उसकी कमर में सिर्फ एक लुंगी थी। ओह, यह क्या है? छोटे मोठलाली। इतने में घर से करुत्तम्मा को बुलाने की आवाज सुनाई पड़ी। चक्की, उसकी माँ, जो मछली बेचने के लिए पूरब गई थी, लौट आई थी। करुत्तम्मा घर की ओर दौड़ गई। परी कुट्टी को लगा कि करुत्तम्मा नाराज होकर चली गई है। वह दुखी हुआ। उधर करुत्तम्मा को भी लगा कि वह परी कुट्टी के ही सामने क्यों कहीं भी इस तरह नहीं हंसी थी। वह एक अजीब तरह का अनुभव था। कैसी थी वह हंसी? दम घुटाने वाली, छाती फाड़ डालने वाली। करुत्तम्मा को लगा था कि वह नग्न रूप में खड़ी है और एकदम अदृश्य हो जाना चाहती है। ऐसा अनुभव इसके पहले उसे कभी नहीं हुआ था। उस अनुभूति की तीव्रता में दिल को डोट चुभने वाले कुछ कड़े शब्द उसके मुंह से निकल गए थे। करुत्तम्मा का यौवन मानो जाग उठा था और प्रतिक्षण पूर्णत्व की ओर बढ़ रहा था। परी की नजर अचानक जब करुत्तम्मा की छाती पर जा टिकी थी, तब उसे लगा कि उसका सारा शरीर सिहर उठा है। क्या इसी से हंसी की शुरुआत हुई थी? करुत्तम्मा एक ही कपड़ा पहने हुए थी और वह भी पतला।
परीकुट्टी को लगा कि कस्तम्मा नाराज होकर चली गई, उसके अशिष्ट व्यवहार से रुष्ट होकर चली गई। उसे यह भी डर लगा कि करुत्तम्मा फिर उसके पास नहीं आएगी। परी ने सोचा कि वह करुत्तम्मा से माफी मांग ले और उससे कह दे कि फिर ऐसी गलती नहीं होगी। दोनों को एक दूसरे से क्षमा मांगने की जरूरत महसूस हुई। करुत्तम्मा जब समुद्र तट पर सीप बटोरकर खेलने वाली 4-5 साल की एक छोटी बच्ची थी, तब उसे जो एक छोटा साथी मिला था वह साथी परीकुट्टी ही था। पाजामे के ऊपर पीला कुर्ता पहने, गले में एक रेशमी रुमाल बांधे और सिर पर तुर्की टोपी लगाए परीकुट्टी को अपने बाप का हाथ पकड़े समुद्र तट पर पहले फल जैसा उसने देखा था, वह उसे खूब याद था। उसके घर के दक्षिण की तरफ उन लोगों ने डेरा डाला था। अब भी वह डेरा वहीं पर था, पर अब परीकुट्टी ही वहां का व्यापार चलाता था। समुद्र के किनारे पड़ोस में रहते हुए दोनों बड़े हुए थे। रसोई घर में बैठी चूल्हा जलाती हुई करुत्तम्मा को एक एक बात याद हो आई। आग चूल्हे के बाहर जलने लगी। उसी समय माँ वहां बाई और करुत्तम्मा की अन्यमनस्कता और बाहर जलने वाली लकड़ी दोनों को थोड़ी देर तक देखती रही। तब चक्की ने करुत्तम्मा को एक लात लगा दी। करुत्तम्मा मानो सपने में से चौंक उठी नाराजगी के साथ। चक्की ने पूछा, किसके बारे में बैठी बैठी सोच रही है? करुत्तम्मा का भाव देखकर कोई भी उससे ऐसा ही सवाल करता। चक्की का इसमें कोई दोष नहीं था। करुत्तम्मा दूसरी ही दुनिया में थी। अम्मा समुद्र तट पर रखी हुई उस बड़ी नाव की आड़ में दिदिया खड़ी खड़ी छोटे मोतलाली के साथ हंस रही थी। उसकी छोटी बहन पंचमी ने कहा। उसकी बात सुनकर करुत्तम्मा एकदम चौंक गई। वह दोषपूर्ण भेद जो किसी को नहीं मालूम था खुल गया। पंचमी नहीं रुकी, उसने आगे कहा, ओहो कैसी हंसी थी अम्मा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना कहकर वह करुत्तम्मा को इशारे से जताती हुई कि उसके पीछे पड़ने का यही नतीजा है, वहां से भाग गई। करुत्तम्मा पंचमी को घर पर छोड़कर ना की तरफ गई थी। इस कारण पंचमी पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं जा सकी थी। चैंपन बाप का आदेश था कि कभी ऐसा न हो कि घर में एक आदमी भी न रहे। नाव और जाल खरीदने के लिए वह कुछ रुपए बचाकर घर में रखे हुए था। इस कारण पंचमी को घर पर रहना पड़ा था। उसी का उसने करुत्तम्मा से गुस्सा उतारा। इस तरह की बात सुनकर क्या कोई मां चुप रह सकती है? चक्की ने करुत्तम्मा से पूछा, अरे मैं क्या सुन रही? करुत्तम्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तू क्या करने पर तुली हुई है री? करुत्तम्मा के लिए जवाब देना जरूरी हो गया। एक जवाब उसे सूझ गया। यूं ही समुद्र तट पर जब गई, छोटे मोतलाली नाव पर बैठे थे। उसमें तेरे हंसने की क्या बात थी? करतम्मा को एक और जवाब सूझा। नाव और जाल खरीदने के लिए रुपया जो कम है वह मैं मोटलाली से पैसा मांग रही थी। अरे उससे रुपए मदने का तेरा क्या काम था उस दिन बप्पा? और तुम आपस में बातें नहीं कर रहे थे कि मोतलाली से रुपया मांगना है? वह सब तर्क व्यर्थ था। वह जवाब में कुछ न कुछ कहने की करुत्तम्मा की कोशिश मात्र थी। चक्की ने बेटी को एड़ी से चोटी तक ध्यान से देखा। चक्की भी उस उम्र से होकर गुजर चुकी थी। यह भी हो सकता है कि जब चक्की करुत्तम्मा की उम्र की थी तब तट पर डेरा डाले कुछ मोतलाली लोग भी रहते होंगे।
उन्होंने भी किनारे पर रखी। नाम की आड़ में चक्की के मन को गुदगुदाकर उसे हंसाया होगा। लेकिन चक्की एक ऐसी मल्लाहिन थी जो उसी समुद्र तट पर जन्म लेकर बड़ी हुई थी, इसलिए वह वहां के परंपरागत तत्व ज्ञान की अधिकारिणी थी। प्रथम मल्लाह जब पहले फल लकड़ी के एक टुकड़े पर चढ़कर समुद्र की लहरों और ज्वार भाटे का अतिक्रमण करके क्षितिज के उस पार गया, तब उसकी पत्नी ने तट पर व्रत निष्ठा के साथ पश्चिम की ओर देखकर खड़े खड़े तपस्या की। समुद्र में तूफान उठा। शार्क मुंह बाएं नाव के पास पहुंचे। वेल ने नाव को पूंछ से मारा और जल की अंतर्धारा ने नाव को एक भंवर में खींच लिया। लेकिन आश्चर्यजनक रीति से वह मल्लाह सब संकटों से बचकर एक बड़ी मछली के साथ किनारे पर लौट आया। उस तूफान के खतरों से वह कैसे बचा? शार्क उसे क्यों नहीं निगल गया? की मार से उसकी नाव क्यों नहीं डूब गई? अंदर से उसकी नाव कैसे निकल आई? यह सब कैसे हुआ? समुद्र तट पर बड़ी उस पतिव्रता नारी की तपस्या का ही वह फल था। समुद्र माता की पुत्रियों ने इस तपश्चर्या का पाठ पढ़ा। चक्की को भी इस तत्वज्ञान की सीख मिली थी। यह भी संभव है कि जब चक्की एक नवयुवती थी तब एक मोतलाली ने उसे भी आंख गढ़ाकर देखा होगा और चक्की की मां ने उस समय उसको भी समुद्र माता की पुत्रियों की तपश्चर्या की कहानी और जीवन का तत्वज्ञान समझाया होगा। चक्की ने करुत्तम्मा की गलती समझी हो या नहीं, उसने आगे कहा, बिटिया अब तू छोटी बच्ची नहीं है, एक मल्लाहिन हो गई है। परीकुट्टी के शब्द बड़ी मल्लाहिन कर्तमा के कानों में गूंज गए। चक्की ने आगे कहा, इस महासागर में सब कुछ है बिटिया, सब कुछ। इसमें जाने वाले लोग कैसे लौटकर आते हैं यह तुझे क्या मालूम? तट पर उनकी स्त्रियों के पवित्रता से रहने से हो यह होता है। वे पवित्रता का पालन न करें तो मल्लाह नाव सहित भंवर में पड़कर खत्म हो जाए। मछुआरों का जीवन वास्तव में तट पर रहने वाली उनकी स्त्रियों के हाथ में ही है। यह पहला अवसर नहीं था जबकि करुत्तम्मा ने उपर्युक्त आशय की बात सुनी हो। जहां चार मल्लाहिन इकट्ठी होती वहीं इन शब्दों को दोहराना एक मामूली बात थी। फिर भी परीकुट्टी के साथ हंसने में क्या गलती हुई थी? किसी मछुआरे का जीवन उसे सौंपा तो गया नहीं था। जब सौंपा जाएगा तब उसकी रक्षा वह जरूर करेगी। कैसे करना है यह भी उसे मालूम था। मल्लाहिनों को यह किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। चक्की ने आगे कहा, क्या तुझे मालूम है कि यह समुद्र कभी कभी क्यों रंग बदलता है? समुद्र माता क्रोध आ जाने पर एक साथ सब नष्ट कर डालती है, नहीं तो अपनी संतान के लिए सब कुछ देती है। इसमें सोने की खान है बेटी, सोने की खान। चक्की ने बेटी को फिर एक बड़ा उपदेश दिया, पवित्रता ही सबसे बड़ी चीज है बेटी। मल्लाह की असली संपत्ति मल्लाहिन की पवित्रता हो है। कभी कभी छोटे मोतलाली लोग समुद्र तट को अपवित्र कर देते हैं। पूर्व से स्त्रियां झिंगी पीटने और सूखी मछली को बोरों में भरने के लिए आया करती है और वह तट को अपवित्र कर देती हैं। समुद्र तट की पवित्रता का महत्व उन्हें क्या मालूम? वे समुद्र माता की संतान तो है नहीं, लेकिन उसका फल भोगना पड़ता है मछुआरों को। तट पर रखी हुई बड़ी नावों को आड़ और यहाँ की झाड़ियां बहुत खतरनाक जगह हैं।
वहीं सतर्क रहने की जरूरत है। इतना कहकर चक्की ने बेटी को डोट गंभीरतापूर्वक सावधान की। तेरी अब उम्र हो गई है, छाती भर आई है, बहरा मोहरा सब हृष्ट पुष्ट हो गया है। हो सकता है छोटे मोतलाली लोग और दूसरे नासमझ जवान लड़के तेरी ओर नजर गड़ाकर देखें। यह सुनकर करुत्तम्मा चौंक गई। नाव की आड़ में ठीक वही बात हुई थी। उसके मन में उस समय विरोध की जो भावना उठी थी वह शायद परंपरा से प्राप्त भावना थी। यदि कोई छाती की ओर या नितंबों की ओर आंख गड़ाकर देखे तो वह बात समुद्र माता की संतान की मर्यादा के विरुद्ध होगी ही। 022 बिटिया मेरी, तू समुद्र में तूफान उठाकर मछुआरों की जीविका नष्ट न कर। करुत्तम्मा डर गई। चक्की ने आगे कहा, वह तो विधर्मी है, उसे इन बातों की क्या परवाह होगी। चक्की इस तरह बोल रही थी मानो वह सारी बातें समझ गई हो। उस रात को करुत्तम्मा को नींद नहीं आई। पंचमी पर जिसने उसका भेद खोल दिया था उसे कोई गुस्सा नहीं आया। उसने यह भी नहीं सोचा कि पंचमी ने क्यों कह दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती महसूस की। समाज में सदियों से अविच्छिन्न रूप से चला आने वाला तत्वज्ञान उसमें भी अवश्य था। शायद वह निश्चित रूप धारण कर रहा था। वह शायद डरती भी होगी कि वह पयभ्रष्ट हो जाएगी। जब यह डर था तब तो पंचमी से नाराज होने का कोई कारण ही नहीं रहा। करुत्तम्मा जहां थी वहां से मानो उसे उखाड़ फेंकने की नीयत से एक गीत की कुछ कड़ियां समुद्र तट की ओर से आकर उसके कानों में समा गई। करुत्तम्मा ने ध्यान से सुना। गाना परिकुट्टी गा रहा था। वह कोई गायक नहीं था। फिर भी नाव के एक तख्ते पर बैठा वह गा रहा था। अपने वहां बैठने की जो खबर देना चाहता था वह और किसी जरिए दे सकता था। जिसके लिए खबर थी उसे खबर मिल गई। तीर निशाने पर जा लगा। करुत्तम्मा का मन विचलित हो उठा। चुपके से उठकर चली जाए तो परिकुट्टी फिर नजर गड़ाकर उसकी छाती और नितंबों की ओर देखेगा। जाना भी उसे नाव की आड़ में होगा और वह खतरनाक जगह है। परिवुड़ी विधर्मी भी तो है। गाने की वे कड़ियां मल्लाहों के एक गीत की कड़ियां थीं। थोड़ी देर और सुनती रहे तो यह जरूर निकलकर चली जाएगी, ऐसा करुत्तम्मा को लगा। हृदय के भीतर घुस जाने वाली उन पैनी नजरों का प्रहार सहन करने में भी एक आनंद था। वह पट लेट गई और कानों में उंगलियां डालकर उन्हें बंद कर दिया। फिर भी वह गाना भीतर घुसता रहा। करुत्तम्मा रो पड़ी। उस कोठरी का कमजोर दरवाजा खोला जा सकता था। वह टूटकर गिर भी सकता था। लेकिन करुत्तम्मा थी एक ऐसे घेरे के भीतर जिसकी दीवार किसी भी तरह तोड़ी नहीं जा सकती थी। वह घेरा था समुद्र माता की संतान के तत्वज्ञान की ऊंची और मोटी दीवार का घेरा। उसमें न खिड़कियां थीं न दरवाजे। लेकिन क्या शरीर का गर्म खून उसे तोड़ नहीं देगा? इस तरह का घेरा कभी टूटा नहीं है। परिकुट्टी का गाना उस निर्जन समुद्र तट पर फैल गया। वह एक मल्लाहिन को रात के समय दरवाजा खुलवाकर बाहर निकालने के लिए तैयार किया हुआ गाना नहीं था। उसमें न लय थी न ताल। गाने वाले की आवाज भी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसमें एक विशेष आकर्षण था। परिकुट्टी का इरादा सिर्फ यह जता देना था कि वह
वहां बैठा है। उसे तो करुतम्मा से माफी मांगनी थी। गाते गाते उसका गला दुखने लगा। करुतम्मा ने कानों से उंगलियां निकाल लीं। बगल की कोठरी में उसके माँ बाप आपस में बात कर रहे थे, नहीं झगड़ रहे थे। करुतम्मा के कान खड़े हो गए, वे उसी के बारे में बातें कर रहे थे। चैंपन ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, तेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो आदमी हूं। चक्की गुर्राई, ओ आदमी हो, जान लेना ही काफी नहीं है। बिटिया कलंकित हो जाएगी तब जा, उसके पहले ही मैं उसे भेज दूंगा। सो कैसे? बिना रुपए लिए कौन ले जाने के लिए आएगा? सुन कहकर चैंपन ने अपनी सारी योजना सुनानी शुरू की। करुतम्मा वह विवरण 100 बार पहले भी सुन चुकी थी। चक्की ने दुहक और रोष से कहा, अच्छा तो नाव और जाल खरीदते रहो। चैंपन ने कोई जवाब नहीं दिया। चक्की के डर की गुरुता उसके दिमाग में कैसे नहीं घुसती। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं एक लड़का लाऊंगा। बिना पैसे के ही। चैंपन ने हुकारी भर दी। चक्की ने कहा, कोई ऐरा मेरा होगा, तू देखती रहना। संतुष्ट न होकर चक्की ने आगे कहा, ऐसा ही है तो लड़की को बांधकर समुद्र में फेंक देना अच्छा होगा। चैंपन ने फटकारा, धत तेरे की, यह नाव और जाल सब किसके लिए है? चैंपन ने जवाब नहीं दिया। चक्की ने सुझाया, उस वेलमनली वेलायुधन के बारे में क्यों नहीं सोचते? नहीं, वह नहीं चाहिए। क्यों, उसमें क्या कमी है? वह सिर्फ एक मल्लाह है, मामूली मल्लाह। तब बिटिया के लिए मल्लाह नहीं तो और किसे लाने जा रहे हो? इसका कोई जवाब नहीं था। मां की यह बात कि कोई विधर्म बेटी को कुमार्ग में ले जाएगा, करुतम्मा के कानों में गूंज गई। लेकिन उसके बाप को उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आया। करुतम्मा का कलेजा धक धक करने लगा, मानो फट जाएगा। विधर्मी ने क्या उस समय भी उसे कुमार्ग की ओर खींच नहीं लिया था? दूसरे दिन करुतम्मा घर से बाहर नहीं निकली। परीकुट्टी के डेरे में उस दिन काम की भीड़ थी। ढेर लगाकर रखी हुई मछलियों को बोरों में भरने के लिए पूरब से औरतें आई हुई थीं। जब करुतम्मा अकेली बिना काम के बैठी, तब उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंध गया। क्या परीकुट्टी उन औरतों की छाती की ओर भी नजर गड़ाकर देखता होगा? दोपहर को समुद्र में गई हुई सब नावें लौटकर किनारे पर लग गई। चक्की टोकरी लेकर समुद्र तट की ओर चली गई। चलते समय उसने करुतम्मा को डोट फिर सावधान किया, बिटिया मैंने जो जो कहा है सब याद रखना। कम्मा को मालूम था कि क्या क्या याद रखना है। थोड़ी देर के बाद चैंपन घर आया। करुतम्मा ने भात परोस दिया। आज चंपन ने बेटी को जरा गौर से देखा, जैसा इसके पहले कभी नहीं किया था। वह तो रोज ही उसे देखता था, लेकिन आज उस तरह देखने का क्या मतलब था? करुतम्मा डर गई कि बाप को भी कहीं उसका रहस्य मालूम तो नहीं हो गया है। लेकिन यदि मालूम हो भी गया होता तो वह जरूर गुस्सा दिखाता। उसके भाव में गुस्सा नहीं था। चक्की ने पिछली ही रात को उसे याद दिलाया था कि घर में बेटी ब्याही जाने लायक बड़ी हो गई है। चैंपन ने जब से होश संभाला था तब से अपनी नाव और जाल खरीदने की ही कोशिश में रहा है। अब एक और मुख्य बात की ओर उसका ध्यान खींचा गया है। बेटी अब युवती हो गई है।
चक्की ने कहा था कि कोई विधर्मी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। यही सब याद करके चैंपन ने बेटी को ध्यान से देखा था। वह आज भी दूसरे की नाव में काम करके अपना हिस्सा कमा लाता था। शुरू में वह नाव में डांड चलाने का काम करता था, अब वह पतवार चालक का काम करता है। उसके जीवन का एक निश्चित उद्देश्य था, अपनी कमाई का एक पैसा भी वह फिजूल खर्च नहीं करता था। अब तक उसने कुछ जमा भी कर लिया था, लेकिन नाव और जाल खरीदने के लिए वह काफी नहीं था। लड़की युवती हो गई है, उससे गलती भी हो सकती है। चक्की ने जो कहा है सो ठीक ही कहा है। उसका डर बिना कारण नहीं था। नाव और जाल खरीदना चाहिए या बेटी की शादी कर देनी चाहिए, यह अब सोचने का विषय हो गया। चैंपन ने भी बेटी से कुछ कहना जरूरी समझा। बिटिया, तुझे अपनी मर्यादा की रक्षा करनी है। बाप ने भी कह ही दिया। करुत्तम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। चैंपन ने भी जवाब की प्रतीक्षा नहीं की। शाम को मजदूरों को भेज देने के बाद परीकुट्टी नाव के तख्ते पर जा बैठा था। आज भी शायद वह करुत्तम्मा की राह देखता होगा। चैंपन परीकुट्टी के पास पहुंचा। करुत्तमा ने दोनों को बहुत देर तक बातें करते देखा। वे किस विषय पर बातें करते होंगे, इसका उसने अंदाज लगाया। उसको लगा कि उसका बाप परी से कर्ज मांगता होगा। उस रात को पति पत्नी ने बहुत देर तक आपस में गुप्त रूप से बातें की। वे क्या बातें कर रहे थे, यह जानने की करुत्तम्मा की बड़ी इच्छा हुई। परी ने उस दिन भी गाना गाया, अपनी टूटी झोंपड़ी के अंदर चुपचाप लेटी हुई। करुत्तम्मा ने उसे सुना। उसे परी से अब तक एक ही बात कहनी थी कि वह उसकी छाती की ओर नजर गड़ाकर न देखे। अब उसे एक और बात कहनी है कि वह गाना भी न गावे। 2 दिन पहले तक वह एक तितली की भांति सोल्लास दौड़ती फिरती थी, लेकिन 2 ही दिन में उसमें ऐसा परिवर्तन हो गया। बैठकर सोचने के लिए कोई बात मिल गई। वह अब अपने को पहचानने लगी है। क्या वह जीवन को गंभीर बनाने वाली बात नहीं थी? वह अपने को जांचने लगी। एक एक कदम सोच विचार कर आगे रखना था। पहले की तरह स्वच्छंदता पूर्वक दौड़ती फिरना अब संभव नहीं था। एक मर्द ने उसकी छाती की ओर देखा है और वह बच्ची से अब एक स्त्री हो गई है। तीसरे दिन परीकुट्टी का गाना नहीं सुनाई पड़ा। उस दिन भी चांदनी फैलकर मन को लुभा रही थी। समुद्र का एक रहस्यपूर्ण गीत नारियल के पत्तों में हिलोरे लेता हुआ पूरन की ओर फैल रहा था। अब जब परीकुट्टी गा नहीं रहा था, करुत्तम्मा के कान उसका गाना सुनने के लिए व्यग्र हो उठे। क्या वह आगे गाएगा ही नहीं? रात का खाना खाने के बाद चैंपन कहीं बाहर चला गया। चक्की सोई नहीं। करुत्तम्मा ने कारण पूछा। माँ ने बेटी से सो जाने को कहा। लेटे लेटे करुत्तम्मा की आंखें लग गई। एकाएक वह जाग उठी। कोई पूछ रहा था, करुत्तमा अभी सोई नहीं है? आवाज में सिर्फ उसी की पहचान में आने वाला जो कंपन था, उससे करुत्तम्मा ने आदमी को पहचान लिया। वह परीकुट्टी था। चक्की ने जवाब दिया, वह सो गई है। चक्की की आवाज में जो एक संकोच था, सो भी करुत्तम्मा ने समझ लिया। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। उसने उठकर टूटी
दीवार की दरार से बाहर झांका। परीकुट्टी और चैंपन दोनों मिलकर एक भारी बोझ उठाकर भीतर रख रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, 6-7 भरे हुए बोरे थे। सब में सूखी मछलियां थीं। करुलम्मा का कलेजा धक धक करने लगा, मानो फट जाएगा। बाहर आंगन में चक्की, परीकुट्टी और चैंपन तीनों आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। दूसरे दिन करुत्तम्मा ने मां से उन बोरों के बारे में पूछा। चक्की ने जरा छल के साथ जवाब दिया, छोटे मोतलाली ने लाकर रखे हैं। करुत्तम्मा ने पूछा, अपने यहां क्या वह नहीं रख सकता था? इधर रखने में तुझे क्या एतराज है? चक्की ने पूछा। कुछ क्षण के बाद उसने कड़क कर आगे कहा, इस तरह पूछताछ करने के लिए वह तेरा कौन है री? तू अपने को संभाल कर रख, समझी? करुत्तम्मा का बहुत कुछ पूछने का मन था। परीकुट्टी उसका कोई नहीं था, लेकिन क्या वह चोरी नहीं थी? उसका मतलब था परीकुट्टी का कर्जदार बन जाना। बाप ने मर्यादा की रक्षा करने की चेतावनी दी है, लेकिन इस तरह के काम से उसका कर्जदार बन जाए तो? पर करुत्तम्मा ने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन उन सूखी मछलियों की बिक्री हो गई। उसके बाद के दिन समुद्र में मछुआरों को बड़ी आमदनी हुई। चैंपन की नाव किनारे पर एक बार ढेर लगाकर दोबारा गई। चक्की माल बेचने के लिए पूरब गई थी। पंचमी भी घर पर नहीं थी। करुत्तम्मा अकेली थी। परीकुट्टी आया। करुत्तम्मा दौड़कर भीतर चली गई। परीकुट्टी बिना कुछ बोले ही थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा। उसे भी संकोच हो रहा था। उसका मुंह और कंठ सूख गया था। उसने इतना ही कहा, नाव और जाल खरीदने के लिए रुपए दे दिए हैं। कोई जवाब नहीं। रफी ने आगे कहा, अब मुझे व्यापार के लिए मछली मिलेगी ना? दाम दूंगा। अच्छा, दाम दोगे तो ने सकोगे? यही जवाब मिलना चाहिए था। यही जवाब करुत्तम्मा ने पहली बार दिया था, पर इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन इस तरह की बातचीत के सिलसिले में दोनों खूब जोर से हंसे थे। परी ने सोचा भी होगा कि वह हंसी फिर दोहराई जाएगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। करुत्तम्मा एकदम चुप थी। परी ने पूछा, करुत्तम्मा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या मुझसे कुट्टी कर ली है? परी को लगा कि वह भीतर ही भीतर रो रही है। उसने पूछा, रो रही हो करुत्तम्मा? उसने आगे कहा, मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं जाता हूं। इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तब रुंधे हुए कंठ से परीकुट्टी ने पूछा, क्या मैं जाऊं करुत्तम्मा? मोतलाली, तुम एक विधर्मी हो। करुत्तम्मा ने जवाब दिया, मानो परी का आखिरी सवाल उसके हृदय में कहीं लग गया हो। परीकुट्टी की समझ में बात नहीं आई। उसने पूछा, इससे क्या? इसका कोई जवाब नहीं था। करुत्तम्मा के मन में भी यह सवाल उठा, विधर्मी है तो क्या? झट से उसके मुंह से एक वाक्य निकला, डेरे पर काम के लिए आने वाली मजदूरों को छाती की ओर जाकर नजर गड़ाओ। परी को डोट लगा कि करुत्तम्मा ने उस पर भारी आरोप लगाया है। उसको लगा कि करुत्तम्मा सोचती है कि काम के लिए आने वाली मजदूरिनों के साथ उसका अनुचित संबंध है और इसीलिए वह नाराज है। उसकी समझ में नहीं आया कि वह कैसे अपनी निर्दोषिता का प्रमाण दे। उसने किसी को भी उस नजर से नहीं देखा था। उसने सच्चाई से कहा, अल्लाह
की कसम मैं किसी को भी उस नजर से नहीं देखा है। परीकुट्टी अच्छा आदमी है। यह साबित हो जाता तो करुत्तम्मा को बड़ी खुशी होती, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन वह अपने परीकुट्टी अपने लिए परीकुट्टी से यह चाहती थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह दूसरी औरतों को न देखे। वह क्या चाहती थी यह वह उसे कैसे कहे, यह वह खुद नहीं जानती थी। उसे कैसा जीवन बिताना है यह भारी तत्वज्ञान सारा का सारा सुनाना पड़ेगा और यह काम उससे नहीं होगा। इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। निःशब्दता में काफी समय बीत गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस चुप्पी की अवधि बढ़ जाएगी, मानो इसी डर से करुतम्मा ने कहा, अम्मा अब आएगी। इससे क्या डर कर उसने कहा, बाप रे बाप, यह गलत है, यह अपराध है। तुम भीतर हो मैं बाहर हूं। फिर क्या? यह भी उसे समझाना होगा। कैसे? कहना शुरू करती तो कितना कहना पड़ता। परी ने पूछा, करुत्तम्मा तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? करुत्तम्मा ने झट से जवाब दिया, करती है। परीकुट्टी ने आवेश के साथ पूछा, तब तुम बाहर क्यों नहीं आती? मैं नहीं आती, हंसाऊंगा नहीं, जरा देखकर चला जाऊंगा। निस्सहाय भाव से करुतम्मा ने इतना ही कहा, नहीं नहीं बाप रे बाप, तो मैं जाता हूं। जवाब के तौर पर भीतर से आवाज आई, मैं सदा सर्वदा प्रेम करती रहूंगी। इससे बढ़कर कौन सी प्रतिज्ञा चाहिए थी? परी वहां से चला गया। उसके चले जाने पर करुत्तम्मा को लगा कि जो कहना चाहिए था सो तो कहा नहीं, और जो नहीं कहना चाहिए वही कह दिया। उस रात को डोट करुत्तम्मा ने मां बाप दोनों को रोशनी जलाकर रुपया गिनकर रखते देखा। अब भी रुपया कम था तो भी चैंपन को तसल्ली थी। उसने कहा, ओसेप्पया किसी और गला काटने वाले के पल्ले पड़े बिना ही इतना तो हो गया। चक्की ने भी सहमति प्रकट की। मछुआरों को धोखा देने के लिए जेब में रुपए डालकर घूमने वालों से रुपया लिया होता तो तब तो न नाव रहेगी न जाल। उसने कहा, ओसेप्पया किसी और गला काटने वाले के पल्ले पड़े बिना ही इतना तो हो गया। चक्की ने भी सहमति प्रकट की। मछुआरों को धोखा देने के लिए जेब में रुपए डालकर घूमने वालों से रुपया लिया होता तो तब तो न नाव रहेगी न जाल। गरीब मछुआरों के साथ ऐसा ही होता आया है। अभी रुपया कम है तो उसका क्या उपाय है? चैंपन ने कहा, छोटा मोतलाली हो, बाकी रुपया क्यों नहीं दे देता? जीवन में पहली बार करुत्तम्मा के मन में मां बाप के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। मां ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं किया? इस विचार ने उसे और भी परेशान कर दिया। परी के घर में इसके बाद मछली सुखा सुखाकर बोरों में भरने का काम बड़ी तेजी से होने लगा। इसका रहस्य करुत्तम्मा को मालूम था। थोड़े ही दिनों में वह काफी होशियार हो गई थी। जीवन में अभिवृद्धितन की खुशी में चक्की ने करुत्तम्मा से कहा, बेटी हमारी नाव और जाल के आने का समय आ गया। करुत्तम्मा ने कुछ नहीं कहा। उस खुशी में वह भागीदार नहीं हो सकी। उसकी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। चक्की ने कहा, समुद्र माता ने कृपा की है। करुत्तम्मा के मन में जो गुस्सा भरा था वह प्रकट हो गया। उसने कहा, लोगों को धोखा देने से समुद्र माता नाराज नहीं होंगी क्या? चक्की ने करुत्तम्मा की ओर गौर से देखा। करुत्तम्मा विचलित नहीं हुई। उसे और भी पूछना था। उस बेचारे को धोखा देकर नाव और जाल नहीं लाना चाहिए अम्मा। यह तो अन्याय है। क्या कहा रही हैरी कि धोखा दिया है?
करुत्तम्मा ने हिम्मत के साथ कहा, हाँ। किसने? करुत्तम्मा की चुप्पी ही इसका जवाब था। चक्की ने कहा, औसे से कर्जा लिया जाता तो नाव और जाल उसी के हो जाते। नहीं अम्मा, औसे को सिर्फ सूद के साथ उसका रुपया लौटा देना पड़ता। यह नहीं लौटाना है क्या? करुत्तम्मा ने चक्की से सीधे ढंग से पूछा। यह लौटाने के लिए लिया गया है क्या? चक्की ने कहा कि परी से सूखी मछली लेने में कोई धाखेबाजी नहीं थी। चंपन ने तो सिर्फ पूछा था, जोर नहीं दिया था। झूठ भी नहीं बोला था, ना ही धोखा दिया था। उसका रुपया लौटाया जाएगा? करुत्तम्मा ने पूछा। आधी रात के समय बोरे उठवाकर रखे जाते हैं। यह लौटा देने के लिए है। ऐसा है तो दिन के समय लाने में क्या हर्ज था? ऐसे ही कामों से समुद्र में तूफान उठता है। करुत्तम्मा की अंतिम बात जरा ज्यादा हो गई। पक्की को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, तू क्या कहती है री? तेरे ब ने चोरी की है? करुत्तम्मा चुप रही। मां के अधिकारपूर्ण स्वर में चक्की ने आगे कहा, वह विधर्मी छोकरा तेरा कौन है री? तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? करुत्तम्मा कहना चाहती थी कि वह उसका कोई नहीं है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसे लगा कि वह क्यों कहे कि परी उसका कोई नहीं है। क्या सचमुच वह उसका कोई नहीं है? उस समय उसे लगा कि परी वास्तव में उसका सब कुछ है। चक्की ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, बाप रे बाप, लगता है कि लड़की समुद्र। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सेकेंड पार्ट मछुआरे का उपन्यास।